अस्सलाम वालेकुम। आपको 360 स्टोरीज में खुश आमदीद। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें ताकि आपको नई वीडियो बर वक्त मिल सके। ऑफिस में चाय का वक्फा हुआ था। जाहिद अपने दोस्त वहाजत के साथ कैंटीन में बैठा था। इसने 2 प्याली चाय का ऑर्डर दे दिया था और अब वो दोनों चाय के आने का इंतज़ार कर रहे थे। जाहिद ने कुछ सोचते सोचते वहाजत की तरफ देखा और बोला, मेरा जिस्म मेरी मर्जी, तुम इस बारे में क्या कहते हो? वहाजत ऑफिस में कंप्यूटरों की देखभाल करता था। इसने मुस्कुराते हुए कहा, मैं इस बारे में क्या कह सकता हूँ? तुम तो मुझसे ये पूछो कि कंप्यूटर की विंडोज़ उड़ जाएं तो क्या करना चाहिए, या फिर इंटरनेट इस्तेमाल करने की वजह से इसमें जो वायरस आ जाते हैं इन्हें कैसे ख़त्म किया जाए। मेरी नज़र में तो हमारा माशरा भी एक कंप्यूटर की मानद होता जा रहा है। इसमें तरह तरह के वायरस दाखिल हो गए हैं। जाहिद बोला, फिर भी तुम्हारी इस बारे में कोई राय तो होगी। बेचारियां जब धूप में बड़े बड़े चश्मे लगाए इस स्लोगन के पल्ले कार्ड उठाकर खड़ी होती हैं तो मुझे तो इन पर बहुत तरस आता है। कल तो बारिश भी हो रही थी, मेरा दिल भर आया था। तुम्हारे तरस खाने के और दिल भर आने के लिए तो और बहुत सी बातें हैं, कभी इन पर भी ध्यान दे लिया करो। बहरहाल इस नारे के बारे में मैं क्या कह सकता हूँ, जबकि मुझे ये ही पता नहीं कि ये मुतालबा कितनी उम्र की औरतों का है। मैं टीवी देखने का शौकीन नहीं हूँ, वरना शक्लें देखकर ज़रूर अंदाज़ा लगाने की कोशिश करता। वहाजत ने कहा, तुम्हारी ये बात काफ़ी अहम है। जाहिद ने सर हिलाकर बोला, अगर ये मुहिम 60 साल और इससे ज़्यादा उम्र की ख़वातीन की तरफ से चलाई गई होती तो अब तक फ्लॉप हो चुकी होती। जैसी होप अब हैं तब ना होती। लोगों की दिलचस्पी देखकर मेरा तो ख्याल है कि ये काम 60 साल से कम ख़वातीन का है। हमारे कुछ बदबख्त दोस्त तो इस बात पर खुश हो रहे थे कि अगर ये मुहिम थोड़ी बहुत कामयाब हो गई तो इन्हें इनकलाबी टाइप की ख़वातीन से दोस्तियां करने में आसानी हो जाएगी, और अगर बहुत ज़्यादा कामयाब हो गई तो फिर इनकी भी वो ही अहमियत हो जाएगी जो आजकल लड़कियों की है। कुछ ने तो नखरे करने की प्रैक्टिस भी शुरू कर दी है। कुछ ऐसे भी हैं जो महंगी महंगी परफ्यूम्स के नाम ढूंढते फिर रहे हैं ताकि मुलाकात के सिले में बतौर गिफ्ट ले सकें। ज़्यादा उम्र की ख़वातीन संजीदा और बदबार होती हैं, वो ऐसा मुतालबा क्यों करने लगी? मुझे तो लगता है कि इस काफ़ी हद तक नामकूल मुकाबले में वो लड़कियां शामिल हैं जिन्होंने अभी अमली ज़िंदगी में कदम नहीं रखा है और किसी के बहलावे में आ गई हैं। ये तो सोचो कि ऐसी लड़कियों और ख़वातीन को जब उनकी माएँ ज़माने की ऊंच नीच बताकर ये तलकीन करेंगी कि फ़ी ज़माना अपने काम से काम रखने में ही भलाई है, तो क्या वो इस पर ये कहेंगी कि अम्मी प्लीज़ खामोश हो जाएं, ऐसी बातें ना करें। मैंने कह तो दिया है कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी। गौर करो ये कहते हुए वो किस कदर बेहुदा लगेगी। वहाजत ने शरारत से मुस्कुराते हुए कहा, कुछ भी हो, लेकिन ये बात भी तो सही है कि हमारे माशरे की ख़वातीन को वो हकूक़ मैसर नहीं जो हमारे मज़हब ने, आइन ने और कानून ने इन्हें दे रखे हैं। जाहिद बोला, ये हकीकत है, मगर इस हकीकत का एक नारे से दूर दूर तक भी कोई वास्ता नहीं है। ख़वातीन को अगर इनके हकूक़ नहीं मिल रहे तो इसमें हमारे इदारों की कमज़ोरी है। इदारे अगर कवानीन पर सख्ती से अमल करवाएं और इन कवानीन पर अमल न करने वालों को बिला ताख़ीर सख्त सज़ा दें तो मुल्क के इस सिरे से उस सिरे तक एक खतून भी ऐसी ना रहे जिसे इसके जायज़ हकूक़ ना मिल सकें।
بہتر یہ ہوگا کہ ان اداروں کو ٹھیک طرح کام کرنے پر مجبور کرنے کے لیے مہم چلائی جائے۔ ہم خود آفس سے چھٹی کے بعد اس مہم میں حصہ لینے کے لیے جایا کریں گے۔ یہ سب ہماری مائیں بہنیں ہیں، ان کے لیے ہم اتنا تو ہی کر سکتے ہیں۔ یہ عجیب و غریب نعرہ خود سری تو پیدا کر سکتا ہے، لیکن اس خود سری کے نتیجے میں خود خواتین کے لیے مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں۔ ویسے بھی ہمارے اسلامی معاشرے میں اس طرح کی چیزوں کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ وحاجت نے کہا، کچھ بھی ہو مگر یہ ایک انوکھا نعرہ ہے، جانے اس کو بنانے میں ان بیچاریوں کو کتنا عرصہ لگا ہوگا۔ زاہد نے کہا۔ وحاجت بولا، اس نعرے کی بھی ایک تاریخ ہے، تم نیٹ پر دیکھ لینا، مگر دنیا کے مردوں کی ایک کثیر تعداد صدیوں سے اسی نعرے پر حرف بے حرف عمل پیرا ہے۔ اس کی بات نے زاہد کو چونکا دیا۔ یہ نعرہ تو پچھلے سال سے سننے میں آ رہا ہے، تم نے اس کا سرا صدیوں سے جوڑ دیا ہے اور مردوں کو مرد الزام ٹھہرا رہے ہو۔ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ اگر تم حساب لگاؤ تو دنیا میں ہونے والی خرابیوں کا بڑا سبب مرد حضرات ہی ہوتے ہیں۔ ان کے ماں باپ، بیوی، بچے، رشتہ دار اور ان کے دوست احباب ان سے تھوڑا ہی کہتے ہیں کہ تم غلط کام کرو یا جرائم کی راہ پر چلو۔ یہ ہر دھرم ہوتے ہیں، اپنی مرضی چلاتے ہیں، مذہب اور قانون کی پاسداری نہیں کرتے اور یوں دنیا کو اپنی حرکتوں سے بے سکون کرتے ہیں۔ مذہب اور قانون کو پسے پشت ڈال کر اپنی مرضی پر چلانا کتنا خطرناک ہوتا ہے، تمہیں اندازہ ہو گیا ہوگا۔ یہ لوگ لاشعوری طور پر اسی بات پر عمل پیرا ہوتے ہیں کہ میری مرضی، میں جو چاہوں کروں۔ اپنی مرضی پر چلنے والے ان مردوں کی وجہ سے اس دنیا میں کتنی بے سکونی ہے۔ اب اگر خواتین بھی اس پر عمل کرنے لگیں تو سمجھ لو یہ ہے سکون دگنی ہو جائے گی۔